आप सभी का स्वागत है सीडीएल मेथड में। आज हम लोग आइए चलिए देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है। थ्रू विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स डू द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू? अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। देखिए, क्वेश्चन जब भी देख रहे हैं आप, तो आप सबसे पहला जो आपका जो व्यू होना चाहिए वो टॉपिक्स के ऊपर जाना चाहिए। देखिए, इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दूसरा चीज, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए आपको अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया क्लियर होना चाहिए। इस टाइप से वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको कितने बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। जैसे कि इक्वेटर 13 टाइम्स रिपीट हुआ है, अफ्रीका 25 टाइम्स, ऑस्ट्रेलिया 64 टाइम्स। तो अगर हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं तो इससे पता चलता है कि टॉपिक्स किनको हमको प्रायोरिटी पे कवर करना है। और साथ ही साथ में हम एक नया मेथड देखेंगे जिसका नाम है सीडीएल, जिसके थ्रू से आप अपने क्वेश्चंस को और भी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम OMR प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको कंफर्म या तो फिर डाउट, दो सेक्शन अलग से आपको मिलते हैं और उसके बाद ABCD आंसर मिलते हैं। चलिए आइए देखते हैं, आगे चल के देखते हैं। आज हम लोग CAPF का फोर्थ फिफ्थ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 100 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। और जो भी स्टूडेंट है CAPF की तैयारी कर रहे हैं उनको ये बहुत ही हेल्प करने वाला है। हमारा जो वीडियो है बहुत अलग होने वाला है। हम एज ए आंसर डिस्कशन वीडियोस नहीं है, हम एज ए मेथड डिस्कशन वीडियो है। तो आपको बहुत ही ध्यान से मेथड्स को समझना पड़ेगा और अपने हिसाब से आंसर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक, ये वीडियो किन के लिए? जो सीडीएल मेथड लर्न करना चाहते हैं, जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस करना चाहते हैं और साथ ही साथ में टॉपिक एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में जानकारी चाहते हैं। आप अपना पेन एंड कॉपी और OMR रेडी रखें। OMR का डिस्क्रिप्शन आपको आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर डाउनलोड करें। पिछले कुछ वीडियो में हमने डिस्कस कर चुका हुआ है कि ट्रेडिशनल मेथड्स कैसे होते हैं और सीडीएल मेथड क्या होता है। सीडीएल मेथड में आपको बेनिफिट कैसे मिलते हैं और ट्रेडिशनल मेथड से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये दोनों के बारे में आप जो सीडीएल मेथड वाली वीडियो है उसको देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। हम आपको OMR सीट प्रोवाइड करते हैं। जिस OMR सीट का बेनिफिट ये है कि आपको उसमें दो एक्स्ट्रा पोर्शन मिलते हैं, जो कि एक कंफर्म पोर्शन है, एक डाउट पोर्शन है। और उसके बाद ABCD नॉर्मल जो MR सीट आता है वो होता है। हमारा एक ग्रुप है CAPF का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे आपको हर डे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सकती है। हम एक OMR सीट आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं, एक विदाउट टॉपिक और एक विद टॉपिक PPT प्रोवाइड करते हैं, और साथ में एक बंडल ऑफ PPT प्रोवाइड करते हैं जिसको हम लोग 50% ऑफ में सेल आउट करते हैं। आप हमारे इंस्टा मॉड्यूल लिंक पे चेक कर सकते हैं। हमारा 81 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है जिसमें आपको देखा था आपने कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मैप बेस्ड क्वेश्चन अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। ये टॉपिक से इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप C पे मार्क करें या तो फिर D पे मार्क करें, उसके बाद ABCD जो आपका आंसर है वो मार्क करें। आपको वीडियो से चालू होने से पहले ही बता देते हैं कि हम आपको आंसर्स नहीं देते, हम आपको 10 क्वेश्चन होने के बाद ही आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। आप 10 क्वेश्चन तक पेशेंटली अपने OMR सीट को फिल करें, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, टॉपिक्स को अच्छे से समझें, और उसके बाद ही हम आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। द लेबोरेटरी फ्रॉम वेयर कार्बन डाइऑक्साइड मेजर्स हैव बीन टेकन सिंस 1958 AD, विच ऑफ द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट ग्लोबल वार्मिंग डेटाबेस। ठीक, इस टाइप के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, बहुत ही कम, वापस रिपीटेबिलिटी जो है इनका बहुत ही कम है। आप इसमें दो तीन चीज आ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मेजरमेंट क्या होता है, और माउना लॉस ऑब्जर्वेटरी, ग्रिफ्थ ऑब्जर्वेटरी, सिडनी ऑब्जर्वेटरी, मारघेया ऑब्जर्वेटरी, ये चार ऑब्जर्वेटरी आप सिंपली गूगल में सर्च कीजिए, आपको टॉपिक्स के आंसर्स मिल जाएंगे। और ये सिंगल टाइम क्वेश्चन है, मे बी इनका रिपीटेबिलिटी बहुत ही कम होगा। हम इस टॉपिक से, इस टाइप के वीडियो से जो रिपीटेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन है उसको ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो मार्क करें C या D, उसके बाद ABCD। C और D में मार्क करना एक हैबिट है, जिससे हैबिट को आप जब वापस से जब पेपर्स को एनालिसिस करेंगे तो आपको ये हैबिट बहुत ही काम आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट हैपेंस टू सॉयल व्हेन सॉयल वाटर फ्रीजेस एंड इट टेंड्स टू फॉर्म आइस लेयर पैरेलल विद द ग्राउंड सरफेस। क्वेश्चन अच्छा है। इसमें सॉयल वाटर और इट हैव्स
the soil upward in an uneven manner, it helps the soil downward in an uneven manner, it helps the soil both upward and downward in an even manner, it remains unaffected. क्वेश्चन को आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें जो वर्ड है, इस वर्ड्स के बारे में अगर आपको क्लियरिटी है तो आप इस क्वेश्चन को टच कर पाएंगे, नहीं तो इस क्वेश्चन को टच नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इनका आंसर पता है तो आप कंफर्म में मार्क करें या तो फिर डाउट में मार्क करें, फिर ए बी सी डी। क्वेश्चंस जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एनालिसिस करना है। इस वीडियो फॉर्म में आपको एनालिसिस हम प्रोवाइड नहीं करते, ठीक। क्यों प्रोवाइड नहीं करते उसका भी एक कारण है, आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे। What happens to the water depth as the tsunami wave approaches the coast? Decreases, increases, increase, decrease, alternatively neither increase nor decrease। क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीट हो चुका है CAPF के एग्जाम्स में। आप अगर कंफर्म है तो कंफर्म पे क्लिक करें, डाउट में है तो डाउट में क्लिक करें और ABCD पे मार्क करें। Consider the following statement: the earth receives the sun energy at infrared end of the spectrum। अब 2-3 चीज आ गया, इंफ्रारेड आ गया है ना, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम आ गया। द अर्थ री रेडिएट्स द सन हीट एज अल्ट्रावायलेट एनर्जी, ठीक। अल्ट्रावायलेट एनर्जी, री रेडिएट क्या होता है, इंफ्रारेड क्या होता है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स आपको क्लैरिटी है तो फिर आप रिलेशनशिप बना सकते हैं कि भाई सन क्या भेजता है, ठीक। सन जो है अर्थ ग्राउंड पे भेजता क्या है, अगर जब वहां से फिर वो टकराता है तो लॉस क्या होता है, और उसके बाद वहां से वापस रेडिएट बैक क्या होता है, ठीक। लॉस इन द सेंस कि एब्जॉर्ब क्या होता है, कोई भी अगर एब्जॉर्ब होगा तो रेडिएट ऑलरेडी कम होगा, तो इसीलिए आप इंसिडेंट क्या है और रिफ्लेक्टेड क्या है, ये दोनों चीज ध्यान पे रखना है। कौन सी चीज रिफ्लेक्ट होगी, कौन सी चीज इंसिडेंट होगी, छोटा सा टॉपिक है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। अगर इसका आंसर पता है आपको तो सी पे मार्क करें या तो फिर डी पे मार्क करें, और ए बी सी डी, सी और डी इसलिए क्योंकि अगर आपको इसका आंसर कंफर्म पता है तो फिर आप कंफर्म में मार्क करें, और डाउट पे हैं आप कि भाई इसका मेरे को आंसर नहीं पता, मैं इन टॉपिक्स के बारे में नहीं जानता, तो डाउट में मार्क करके जो भी तुक्का लगाना है लगा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानिटरी विंड, मानसून, ट्रेड, चिनोक और मिस्ट्रल। मानसून कितने बार रिपीट है, इंडिया के लिए तो मानसून सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही है। मानसून रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपको कवर करना ही है, क्योंकि इनका रिपीटेबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है। मानसून के क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2-3 बार तो आएंगे ही आएंगे, हर एक साल छोड़ के 1 साल तो आते ही है। मानसून लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके होते हैं इस टॉपिक को। इस कारण से क्वेश्चन थोड़े से फॉर्म अलग अलग होते जा रहे हैं कि भाई एक टॉपिक ये पकड़ लिया, एक टॉपिक ये पकड़ लिया, एक 3, 4 और 5 टॉपिक को मिला के उन्होंने एक क्वेश्चन फॉर्मेशन कर दिया, ठीक। आंसर पता है तो पहले मार्क करें, अगर आप कंफर्म है तो कंफर्म, डाउट में है तो डाउट, फिर ए बी सी डी। हम आंसर्स नहीं बता रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आपका पोजीशन क्या है, आप कंफर्म में है कि डाउट में है। आंसर्स तो कोई भी बता सकता है, आंसर्स मैं भी चाहूँ तो मैं खुद बता सकता हूँ कि आंसर इसका क्या होगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रोल क्लाइमेट, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, फॉरेस्ट कवर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे टॉपिक्स क्या क्या है, क्लाइमेट, लॉन्गिट्यूड कितने बार रिपीट हुआ, 4 टाइम्स, एल्टीट्यूड 22 टाइम्स, लॉन्गिट्यूड 5 टाइम्स, फॉरेस्ट कवर। तो जो रिपीटेबिलिटी है इन टाइप के क्वेश्चंस का ज्यादा है, ये टॉपिक्स की रिपीटेबिलिटी ज्यादा है, ठीक। आपको ये अलग अलग फॉर्म में मिल जाएंगे कि भाई कभी लैटिट्यूड किसी और के लिए यूज हो गया, लैंगिट्यूड किसी और के लिए हो गया, लेकिन ये टॉपिक्स आपको अगर पता है तो क्लैरिटी है तो आप इन सबको टच कर सकते हैं। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है आपको ये समझना है। अर्थ है, अर्थ में ऐसे ऐसे लाइन्स हैं, ऐसे ऐसे लाइन्स हैं, तो किसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, किसको लैटिट्यूड बोलते हैं, ध्यान रखें, आपका काम हो जाएगा। आंसर पता है आपको तो कंफर्म में मार्क करें या तो फिर डाउट पे मार्क करें, फिर ए बी सी डी। नेक्स्ट चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर द लार्जेस्ट एरिया इन द ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेचर। मतलब क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि टाइप ऑफ फॉरेस्ट और इंडिया के कितने एरिया को कवर करता है, ठीक। ट्रॉपिकल कितने बार रिपीट हुआ है, मॉइस्ट डेसिडियस 3 बार 5 बार, एवरग्रीन 3 बार, और हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेचर 3 टाइम्स।
टॉपिक्स आसान है, टॉपिक्स एक बार आपको पढ़ना है, आप आसानी से कर सकते हो इसको। कंफर्म पे मार्क करें या तो फिर डाउट पे मार्क करें, फिर ABCD कंप्लीट। अब यहाँ से जो है ना हमारा एप्टीट्यूड क्वेश्चन चालू हो जाता है। यहाँ से मैथमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। अब 89 क्वेश्चन से हम लोग जो 125 नंबर के क्वेश्चन सके तो मैथ्स के ही क्वेश्चन देखेंगे। इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे और इन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं, आप क्वेश्चन पढ़िए, पॉज कीजिए, आंसर प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको नहीं पता तो डायरेक्ट गूगल पे सर्च मारिए वर्क एंड टॉपिक क्वेश्चंस और उसको देखिए और वहाँ से फिर यहाँ पे वापस रिडायरेक्ट कीजिए। अ कंप्लीट वर्क A complete a work in 10 days while B complete 12 days और C complete 15 days। तो A प्लस B प्लस C कितना डेज? सिंपल क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। आपको आप सर्च मारिए 2-3 तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको इसका आंसर पता चल चुका है तो आप कंफर्म में मार्क करें या तो फिर डाउट पे मार्क करें, फिर उसके बाद ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल got married 6 years ago. Today her age is 1 times her age at the time 1 of marriage, and her son age is blank times her present age. What is her son age? एज क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। एज क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आपको इसका आंसर पता है तो कंफर्म पे या फिर डाउट, फिर ABCD। अभी हम लोग आंसर्स देखेंगे इनके और डिस्कस करेंगे कि क्यों हम लोग आपको आंसर्स नहीं बता रहे हैं, आंसर्स नहीं बताने का कारण क्या है। आंसर्स नहीं बताने का कारण ये है कि हम आने वाले समय में CDL मेथड को यूज़ कर रहे हैं। CDL मेथड में अगर हम लोग आंसर्स बता देंगे तो आप कभी भी अपना जो कंफर्म पोर्शन है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको कोई भी आंसर्स देना है तो आप पहले कंफर्म में मार्क करें या तो फिर डाउट में मार्क करें। ये मार्क करना बहुत ही ज़रूरी है। इसी कारण से हम क्वेश्चंस देते समय डिस्कस नहीं करते कि इसका आंसर्स क्या होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे को इस क्वेश्चंस को करना चाहिए, अगर ये क्वेश्चंस मेरा कंफर्म में है तो आप उसको कोई भी मार्क करें। अगर मान लो हमने एक क्वेश्चंस मार्क किया कंफर्म और उसके बाद उसका आंसर मार्क किया डाउट B, ठीक, तो अगर आपने B मार्क किया और जब आप एनालिसिस कर रहे हैं लास्ट में तो आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन सही है, ठीक, तो आप इस टॉपिक को आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक ऑलरेडी आपका क्लियर हो चुका है। अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका ये टॉप प्रायोरिटी बन जाता है, फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि आपने इसको कंफर्म मार्क किया है। मतलब आप ये सोच के मार्क कर रहे हैं कि इस टॉपिक का मेरे को पानी पानी आता है, ठीक, इस टॉपिक मेरे को पूरा पानी पानी कर चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो ये एरिया है वो ओवर कॉन्फिडेंट एरिया है। तो हम यहाँ पे ये काम के लिए वीडियो बना रहे हैं। हम आपको आंसर डिस्कशंस करने के लिए नहीं बता रहे हैं, हम आपके एग्जाम्स रिलेटेड आपको भी नहीं बताना चाह रहे हैं, हम आपका हैबिट सुधारने में आपकी मदद कर रहे हैं। आपका जो हैबिट है वो हैबिट है कि भाई आप किसी भी क्वेश्चन को ओवरलुक कर रहे हैं, क्वेश्चंस को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस को एनालिसिस करने का तरीका और बहुत आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं वो हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक। आपको 2-3 चीज़ें, आपको आंसर्स देने से पहले कंफर्म है या फिर डाउट है, वहाँ पे आपको फर्स्ट अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। फर्स्ट फेज पे भाई मैं कंफर्म हूँ कि मैं डाउट पे हूँ। फिर सेकंड है मेरे को ये दिमाग लगाना पड़ेगा इसका आंसर क्या है। अगर मैं गलत हो जाता हूँ तो मेरा टॉप प्रायोरिटी पे हो जाएगा, मेरे को एक रास्ता मिल गया कि मेरे को आगे कैसे बढ़ना है इस एग्जाम में। दूसरा चीज़, अगर मैं सही हो जाता हूँ तो ठीक है, बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर मैं डाउट मार्क करता हूँ और क्वेश्चन सही हो जाता है या तो फिर गलत हो जाता है, अगर सही हो जाता है या तो फिर गलत हो जाता है, तो सही में भी आपका ये सेकंड प्रायोरिटी बनता है, क्योंकि इसको ये बहुत छोटा सा टॉपिक है जो आप तुरंत कवर कर सकते हैं। और थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी 2 चीज़ें, जो डाउट के अंदर जो गलत हुआ होगा ये आपने प्योर तुक्का लगाया होगा, प्योर तुक्का का क्वेश्चन होगा ये, जबकि लेफ्ट है आपको कोई आइडिया नहीं होगा। तो ये जो 2 एरिया है ये आपका थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी पे आएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो भी स्टूडेंट हैं वो डायरेक्ट फोर्थ पे जो लेफ्ट हो गए उन्हीं को तैयारी कर रहे हैं, बाकी जो कंफर्म पोर्शन में जो जो है जिनको टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए उस पर तो डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं। तो हम इस प्रॉब्लम को लेके आए हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीरियल मेथड लाए हैं। चलिए अब देखते हैं कि आंसर्स क्या क्या निकले आपके। आंसर्स को बहुत ध्यान से मार्क करें और टोटल कितने भी कंफर्म होंगे आपके और कितने भी डाउट होंगे आप उनको मार्क करें।
और याद रखें, अगर अभी तक आपने OMR शीट नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद OMR शीट लेने के साथ ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसके बिना इसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं आपका आंसर्स क्या क्या है। 81 नंबर से क्वेश्चन से हम लोग इसका आंसर देखते हुए आएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ये आपको अगर आपने ना ब्रीफली पढ़ा भी होगा ना, देखा भी होगा मैप में, तो आपको इसका आंसर तुरंत दिख जाएगा आपको। अफ्रीका इसका आंसर है, ए ऑप्शन है इसका आंसर। एकदम क्लियर कट आंसर है, इसमें ना कोई पढ़ने की जरूरत है ना कोई दिमाग लगाने की जरूरत है। आपको मैप आता है तो फिर आप डायरेक्ट इसको आंसर कर सकते हैं। विच ऑफ द, ये तो टफ हो सकता है आप लोग के लिए, लेकिन ये उस समय का करंट अफेयर में था। मे बी इस टाइप के क्वेश्चन वापस से रिपीट ना हो। और ग्रिफ्थ ऑब्जर्वेटरी इसका नाम, और ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। ठीक, 8 नंबर पे देखते हैं। द हैविस द सॉइल डाउनवर्ड इन एन अनइवन मैनर, इसका आंसर बी है। द व्हेन अप्रोच डेप्थ सुनामी वेव अप्रोच द कोस्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन द वाटर डेप्थ इंक्रीज होता है, ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर बी है। 85 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर ए है, वन ओनली। इसमें एक ही सही है। 80 नंबर 6 नंबर में ट्रेड होगा, बी नंबर इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लानिटरी विंड, डज नॉट कंट्रोल द क्लाइमेट सी लॉन्गिट्यूड, ऑब्वियस बात है, लॉन्गिट्यूड इसका आंसर होगा। 88 नंबर का आंसर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ए है इसका आंसर। 89 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर बी होगा, फोर्थ नंबर। अगर अभी तक नहीं निकाला आपने तो एक बार वापस से पॉज करके निकालिए, उसको मार्क कीजिए। 19 नंबर का क्वेश्चन होगा 3 इयर्स, बी। ठीक, अगर आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया अभी, और 10 क्वेश्चन में देखिए आपने कितने पार्ट को कंफर्म में रखा था और कितने पार्ट्स को डाउट में रखा था, उसके बाद से आपने प्रोसीड किया। ठीक, आप अगर बीच से चालू कर रहे हैं वीडियो को तो पूरे प्लेलिस्ट को देखिए। प्लेलिस्ट में आपको 2009 से पूरे के क्वेश्चंस मिलने चालू हो जाएंगे, और पूरे प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग मूव कीजिए। प्लेलिस्ट के लास्ट में विदाउट एनी डिस्कस, विद ओनली क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लास्ट में आप उसको इवोल्यूट भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टाइम्स द हैंड ऑफ अ वॉच आर एट राइट एंगल बिटवीन 4 PM टू 8 PM। ठीक, ये टाइम एंड एंगल का क्वेश्चन है। आपको इसको अगर नहीं पढ़ा है आपने तो आपको सिर्फ यूट्यूब में सर्च मारना है टाइम एंड एंगल क्वेश्चंस, वहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप आसानी से इनको कवर कर सकते हैं। आंसर्स पता है, थोड़ा टाइम लें, सॉर्ट आउट करें और आंसर्स देखें। अगर आपको पता है, आपको लग रहा है कि मैं कंफर्म आंसर दे पा रहा हूँ, तो फिर कंफर्म करें और डाउट में करें और ABCD पे मार्क करें। नेक्स्ट, इफ सैटरडे फॉल्स 4 days आफ्टर टुडे, विच इज द 6th January, ऑन विच डे डिड द 1st of December ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉल। क्लॉक एंड कैलेंडर का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन थोड़े से एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करना ही पड़ता है आपको। ठीक, इसका आंसर आपको अगर पता है, आप थोड़ा टाइम लें, उसके बाद या तो फिर कंफर्म करके मार्क करें या तो फिर डाउट करके मार्क करें, ABCD। R walks 1 kilometer to east, then he turns to south and walks 5 kilometer. Again he turns to east and walks 2 kilometer. After this he turns to north and walks 9 kilometer. How far is he from the starting point? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक बार वापस से क्वेश्चन को रीड करें, डायग्राम बनाएं कैसे कैसे मूव कर रहा है, और आपको पोजीशन पता चल जाएगा। ठीक, सी कंफर्म पे मार्क करें या तो फिर डॉट पे मार्क करें, ABCD। 9 नंबर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जनरली एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं, किसी दूसरे फॉर्म में जरूर रिपीट होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन का पोजीशन है उनका, तो आपको इनको देखना पड़ेगा। ठीक, if woman is coded as 1 2 3 4 and servant is coded as 6 7 8 9 4 5 0, then what कॉमन वर्ड्स निकालना है। कॉमन वर्ड्स के बाद देखना है कि भाई क्या, जैसे इसमें ए है ना, और इसमें वुमेन में ए है, तो इसका फ़ोन नंबर दिया है, इसका फ़ोन नंबर दिया है। ठीक,
वैसे आपको कॉमन वर्ड्स निकालना है कि भाई ए का क्या नंबर निकला, ए का नंबर निकला 4। ठीक, आपको वी ओ, ओ में यहाँ पे क्या नंबर दिया हुआ है, ओ में यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 2। तो देख सकते हो ओ का वॉल्यूम जो है ना 2 दिया हुआ है। तो आपको ऐसे कोड डिकोड करना पड़ेगा, कोड डिकोड करने के बाद आप इसका आंसर देख सकते हो। अगर आप कंफर्म में हो तो कंफर्म करो, डाउट में तो डाउट करो, और उसके बाद ABCD मार्क करो। 94, which will be the next turn in the following: KPA, LQB, MC, MRC, NSD। क्वेश्चन है, सीरीज वाले क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल सीरीज। कोई पैटर्न होगा, पैटर्न्स को आपको पकड़ना है, उस पैटर्न्स को फिर आपको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आंसर देना है। आंसर्स मैं नहीं बता रहा, ठीक है, आपको आंसर्स लास्ट में मिल जाएंगे। आप कंफर्म है इसके आंसर्स के लिए या तो फिर डाउट में है, आप मार्क करें। द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, नेट में सर्च मारिए मिसिंग नंबर, प्रैक्टिस कीजिए इसका। पैटर्न होता है, कोई पैटर्न को पकड़ लीजिए, आप पैटर्न को पकड़ लेंगे तो फिर आंसर निकल जाता है। ये एरिया क्वेश्चन है, एरिया वॉल्यूम। ठीक, द फॉलोइंग ब्लॉक आर द सेम मटेरियल विच इज द हैवीएस्ट वन। ठीक, मटेरियल सेम होगा लेकिन आपको वेट निकालना है। वेट निकालते कैसे, वेट हो गया मास इंटू वॉल्यूम। ठीक, तो वॉल्यूम अगर आपको पता है तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, या तो फिर क्यूब, ठीक है, रेक्टेंगल, है ना। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि अगर आपको वॉल्यूम पता है, मास क्या होता है, ये वेट क्या होता है, मास इंटू वॉल्यूम। तो आपका वॉल्यूम पता है आपको ना तीनों का, तो आप वॉल्यूम निकालने के बाद डिफरेंस कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कौन सा ज़्यादा वेट का है। आंसर निकल गया तो फिर कंफर्म या तो फिर डाउट, ABCD। फॉर्म द फॉलोइंग वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पर्सन हु आर आइदर गुड स्पीकर और पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टर। ठीक है ना। आपको इसका आंसर अगर आप डायग्राम देख के बता पा रहे हैं तो ABCD में से जो भी मार्क करना है मार्क कीजिए। कंफर्म पहले करें या तो फिर डाउट पे मार्क करें पहले, उसके बाद फिर ABCD पे आंसर दें। नेक्स्ट चलते हैं। ए पर्सन मूव्स along a circular path by a distance equal to half and the circumference is given। दो तीन क्वेश्चन डाल दिया इसने। एक तो circumference, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, सर्कुलर पाथ, टॉपिक्स है डिस्टेंस। एक तो बेसिक इनका जो फॉर्मूलाज है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है। स्पीड, वेलोसिटी, फिर उसमें दोनों क्या जोड़ दिया, एवरेज, एवरेज, फिर इसके बाद डिस्टेंस जोड़ दिया। और इनके जो भी छोटे छोटे फॉर्मूला है ना वो सब भी आपको देखना है। फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है ना तो आप इन क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। और इसका आंसर अगर आपको पता है तो फिर C और D पे मार्क करें, उसके बाद ABCD। A square is drawn inside a circle as shown in the figure above. If the area of the shaded portion is 32 by 7 unit, then the radius of the circle is। मेजरमेंट का क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कंफर्म मार्क करें या तो फिर डाउट मार्क करें, उसके बाद फिर ABCD। थोड़ा पेन पेपर रखें, पेन पेपर में वर्कआउट करें, आपको आंसर्स दिख जाएगा। अगर आप इस टाइप के टॉपिक्स को अभी तक कवर नहीं किए हो तो जितने भी टॉपिक्स हम बता रहे हैं इन टॉपिक्स को आपको साइड बाय साइड लिख लेना है और उसके बाद फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि टॉपिक्स आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, टॉपिक्स को आपको हैंडल करना ही पड़ेगा, किसी न किसी क्वेश्चन फॉर्म में आएगा ही आएगा टॉपिक्स। ठीक, तो हम यहाँ पे दो टाइप से डिस्कस करते हैं। एक आपका जो हैबिट है किसी भी क्वेश्चन को एड्रेस करने का, जो सीरियल मेथड पे आप एड्रेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप वेन डायग्राम आप टॉपिक्स को एड्रेस कर सकते हैं। तो हमारा इस वीडियो बनाने का दो पर्पज़ है, एक जो आंसर करने का जो तरीका है और उस तरीके से जो आप एनालिसिस कर सकते हैं वो हम उसको चेंज कर सकें और अच्छे मेथड का यूज़ कर सकें, और दूसरा क्वेश्चंस एग्जाम में घुसने से पहले हमको टॉपिक्स से क्लियरिटी हो जाए कि भाई टॉपिक्स क्या क्या है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी देखते हैं कि 100 क्वेश्चन तक का आंसर्स क्या क्या है। अभी हम लोग आंसर्स देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन से क्या क्या इसमें आंसर्स आए हुए हैं। एक जो 91 क्वेश्चन का आंसर है इसका आंसर है D, 92 का आंसर है D,
93 का आंसर है सी, 94 का आंसर है ए, 95 का आंसर है, ये तो यहीं पे दिख गया था, ये देखिए यहाँ पे ए का क्या नाम है, ए जैसे वी ओ है ना, ओ में क्या है, ए ओ में 2 था, तो ये 2 ऑलरेडी 2 यहाँ पे है, ठीक, तो आपको आंसर तुरंत दिख गया था। फिर इसके बाद 95 का आंसर है बी, 96 का आंसर है ए 12, 97 का आंसर है सी, 95 का आंसर है ए 6, 99 का आंसर है बी, 100 का आंसर है बी, ठीक। तो इस तरीके से आप सभी का आंसर चेक कर सकते हैं। अब वापस से आते हैं सीरियल मेथड पे। अगर आप एनालिसिस कंप्लीट कर चुके हैं, आपने आंसर्स दे चुका है जिसमें कंफर्म और डाउट आपने मार्क किया है, तब आप इस जो हमारे जो OMR है उसमें टोटल कीजिए कि आपने कितने कंफर्म असाइन किए और कितने डाउट असाइन किए। हाँ, एक चीज़ और, आपको वीडियो की लास्ट पे जो ये जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट की लास्ट पे एक पूरा 2009 का एक सीरीज मिल जाएगा। आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें, उसके बाद फिर उसको यूज़ करें, क्वेश्चन पेपर पढ़ें और उसको डाउनलोड करके भी आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर्स में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक। आप हमारा सिर्फ जो OMR सीट है उसका यूज़ करें, OMR सीट का यूज़ जितना ज़्यादा करेंगे आप उतना अच्छा रहेगा। तो आपका जो फोकस एरिया मोन है वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे है हमारा OMR सीट, फिर उसके बाद है CDL मेथड, उसके बाद फिर है आपका जो टॉपिक स्टिक। तो सबसे पहले OMR सीट आप यूज़ करना बहुत जरूरी है। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो फिर आप इसको लाइक करें और प्लेलिस्ट पे जरूर जाएं। प्लेलिस्ट 2009 पे CAP पे बहुत सारे वीडियोस आने वाले समय में, और सभी वीडियोस को आप ध्यान से देखते रहें। प्लीज़ हमको सपोर्ट भी करें। अगर आपको OMR लगता है तो फिर OMR डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू।